नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक समाचार से प्रॉपर्टी टैक्स में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा और जगह जगह पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, ये पीडीपी जो है, पीडीपी के कार्यकर्ता, पीडीपी के नेता जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे लोगों को सही जानकारी से वंचित रखा जा रहा है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लोग थोड़े से नाराज जरूर हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, लेकिन सही जानकारी जो है वो लोगों को नहीं दी जा रही और कई पार्टियां जो हैं वो जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे तस्वीरें हम आपको पीडीपी पुरानी मंडी से दिखा रहे हैं। यहाँ पर पीडीपी जो है, पीडीपी के नेता जो है, कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय शर्मा को जो है श्रद्धांजलि भी दी जा रही है, जिसने कश्मीर घाटी में अपनी जान गंवाई है। देखो क्या प्रॉपर्टी टैक्स को वापस लेने की मांग जो है ये लोग कर रहे हैं और लंबे समय से एक प्रथा चलती आ रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स लिए जाते थे ताकि वो कॉरपोरेशन को ये लोग यहाँ पर चला सके जम्मू के अंदर, और लोगों को शायद बताया नहीं जा रहा था। लेकिन अब जब उस सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि हम फंड्स देने के लिए तैयार नहीं है, आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाएं और फंड्स उसको जनरेट करें, तो उसके बाद से ये लोग यहाँ पर बवाल हो रहा था। शुरुआत में ये बात जानकारियां नहीं आ रही थी आखिर ये लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है वो सरकार के खिलाफ है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। आज हम पुरानी मंडी हनुमान मंदिर के बाहर हम खड़े हैं। हमारा जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, हमारे प्रोटेस्ट का सिर्फ एक ही मकसद है। जो पिछले दिनों एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके सामने एक कानून जम्मू कश्मीर के लोगों पर थोपा है कि 1 अप्रैल 2023 से प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर के लोगों को देना पड़ेगा। लेकिन हम ये क्या पूछना चाहते हैं सरकार से कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये अत्याचार क्यों करना चाहते हैं? आपने रोजगार के साधन नहीं बनाए, आपने लोगों के कामकाज तो बिल्कुल कोरोना काल के बाद ठप हो चुके हैं। और इसी भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाएगी। पहले मेयर ने ये बात कही थी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों को इकोनॉमिकली तौर पे कमजोर करने के लिए ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है। तो आज ये हमारा प्रोटेस्ट है। हम सरकार के अपील करते हैं, एलजी साहब आपसे अपील करते हैं कि इस प्रॉपर्टी टैक्स को जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कामकाज नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार हर मुहाज पर फेल हो चुकी है। आप देखते होंगे कि नौजवान सड़कों पर है, व्यापारी सड़कों पर है, कामकाज नाम की चीज नहीं है। और 5 अगस्त 2019 में जो हमारे साथ वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए गए वो कोई पूरा नहीं हुआ। और ऐसा कोई ना कोई कानून रोज आता है और इस प्रॉपर्टी टैक्स की ऊपर जोर मजम्मत करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि आप लोगों की आमदन में बढ़ोतरी नहीं कर पाए, आप किसानों की आय में बढ़ोतरी नहीं कर पाए, आप व्यापारी आज आपसे दुखी है। आज जम्मू के शहर में, मैं कहता हूँ जम्मू शहर के आप सेंटर में खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए जम्मू शहर के लोग हैं, वो कहते हैं कि पहले दरबार मूव बंद किया गया, उससे हमारी आमदनी को फर्क पड़ा और हमारे पास अब आमदनी नहीं है तो प्रॉपर्टी टैक्स किस चीज का। और दूसरा जो आज का हमारा प्रोटेस्ट था वो संजय शर्मा जी जिनकी किलिंग जो है परसों पुलवामा में की गई है। हम सबसे पहले तो उनकी आत्मा को शांति के लिए दुआ भी करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को ये सदमा सहन करने की शक्ति बख्शे। लेकिन हम सरकार से भी ये पूछना चाहते हैं कि माइनॉरिटीज जो है, जिस तरह से हमारे पीएम पैकेज के लोग पिछले 6 महीने से धरने पर बैठे हैं और वो उनका ये खदशा था कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो हमें प्रोवाइड नहीं की जाएगी, तो वही हुआ। जो उनका खदशा था वो आज सच्चाई में तब्दील हो रहा है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार आज कहाँ है? क्यों नहीं सरकार आज टारगेट किलिंग पे ऊपर रोक लगा पा रही? क्यों नहीं आज सरकार मुझे बताइए कि जो सरकार ये कहती थी कि आज हमने जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल नॉर्मल कर दिए हैं, तो कश्मीर तो छोड़िए, जम्मू में भी हालात जो है नासाज हैं। तो इन 2 मसलों पे आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है, तो हम आज एक बार दोबारा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं। आज का प्रोटेस्ट हमारा जम्मू जिला अर्बन की तरफ से सोहित शर्मा जी की अध्यक्षता में जिला प्रधान की हम कर रहे हैं। तो हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रॉपर्टी टैक्स है उसको वापस लिया जाए। और जम्मू कश्मीर बेसिकली इनका हिडन एजेंडा है, उस एजेंडे को समझने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इकोनॉमिकली तौर पे पूरी तरह कमजोर करना चाहते हैं कि हम सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाने को ही अपना फंडामेंटल राइट समझ सकते हैं। कमर्शियल सिलेंडर 350 और डोमेस्टिक 50 रुपए। देखिए, आप जब हमने प्रोटेस्ट किया, आज हमें आप ही के माध्यम से ये पता चला है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा, मैं कहता हूँ धोखा मैं हिंदुस्तान के लोगों के साथ क्या है। रोजगार आप दे नहीं पा रहे हो। पहले हमें याद है जब कभी 20 रुपए सिलेंडर बढ़ता था
तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर आज के उनके जो मिनिस्टर हैं वो सड़कों पर आते थे, वो सिलेंडर उठाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी कहाँ है, क्यों नहीं आई लोगों की बात कर रहे हैं। हम सरकार से अपील करते हैं जल्द से जल्द सिलेंडर में बढ़ोतरी वापस की जानी चाहिए। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये कहा है कि आपके पास आईफोन लेने के लिए पैसे हैं, आपके पास डाटा उपयोग करने के लिए पैसे हैं, वीडियो गेमिंग के लिए पैसे हैं, लेकिन सुविधाओं का शुल्क लेने के लिए पैसे नहीं। देखिए, जम्मू कश्मीर को सुविधा वो दे कौन सी रहे हैं। जहां तक उन्होंने आईफोन की बात की, अगर कोई आईफोन खरीदता तो उसके ऊपर भी जीएसटी देता होगा, टैक्स उसके ऊपर भी देता होगा। और दूसरी बात यह है कि सरकार ने जो वादे हमसे किए थे वो पूरे कर लिए। व्याल जी साहब, आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी गुजारिश है आपसे, मेरी तो हाथ जोड़ के आपसे विनती है, जो आपने हमारे नौजवानों के साथ वादा किया था रोजगार देने का वो पूरा हो गया। आपने कहा था 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के फ्लड गेट खुलेंगे, जहाँ नौकरियां आएंगी, जहाँ इंडस्ट्री पैकेज आएगा, पॉलिसी उसको सब कुछ आ गया। अगर वो सब कुछ आपने कर ली तो प्रॉपर्टी टैक्स लगा लीजिए, लेकिन अगर वो आप हमें सुविधा नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स देने की हालत में लगातार जम्मू में प्रदर्शन हो रहा है, तो क्या लगता है वापिस होगा, प्रॉपर्टी टैक्स वापिस होगा या नहीं होगा? होना चाहिए। इसमें एक बड़ी क्लियर सी बात है कि सरकार लोगों के लिए होती है। हम तो कहते हैं कुछ चुनी हुई सरकार आए, वो काम करे। चुना हुआ हमारा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हाउस है, तो हाउस ने तो डिनाई किया था कि हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाएंगे। पहले मेयर जो थे उन्होंने कहा था हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाएंगे। अब 3-4 अफसर इकट्ठे होके जम्मू कश्मीर के लोगों का फैसला नहीं कर सकती। और ये प्रोटेस्ट हम सिर्फ पीडीपी नहीं कर रही है, पूरे जम्मू शहर के लोग कर रहे हैं, आप उसको कवर कर रहे हैं। कश्मीर में भी ये प्रोटेस्ट है। हमारी सरकार से ये अपील है कि ऐसे फैसले आप मत लीजिए। आप चुनाव तो करवाते नहीं, आप आईफोन को लेके बैठ गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सरकार चुनाव क्यों नहीं कराती? चुनाव कराएं में से एक बंदा लेगा तो चुनाव मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, हाँ, अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कॉर्पोरेशन को चलाने का तरीका क्या है, कैसे चलेगी कॉर्पोरेशन? देखो, कॉर्पोरेशन को जहां तक चलाने का तरीका है, जब से कॉर्पोरेशन की इलेक्शन है तब भी तो कॉर्पोरेशन चलती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखे ना, अब हम व्यापार को, बिजनेसमैन को क्या दे रहे हैं, हमें ये भी तो चीजें देखनी ना। पहले दरबार मुफ्त होता था तो उससे क्या होता था, बिजनेस में चलता रहता था, होटल चलते रहते थे। दरबार मुफ्त बंद हो गया, अब उसके बाद ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाने लगे। इवन की बैंक में, जम्मू में जितनी प्रॉपर्टी है उस पर बैंक वाले कभी लोन नहीं देते हैं, वो कहते हैं आपको फॉर्मेलिटीज लानी है। अब जब बैंक वाले लोन नहीं दे रहे हैं, ऊपर से काम भी नहीं है, ऊपर से अगर हम प्रॉपर्टी टैक्स देंगे तो कहाँ से ये जम्मू कश्मीर चलेगा? जनता पे तो दिन प्रतिदिन मतलब बोझ पे बोझ डालते जा रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो ये टारगेट किलिंग बढ़ रही है। तो ये सब चीजें एलजी प्रशासन के खिलाफ है। और जब 5 अगस्त 2019 के बाद से ये हालात जो जम्मू कश्मीर में बने हैं, इसका हम बहुत जोर से दुख प्रकट करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि एलजी प्रशासन जल्द से जल्द ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है वापस लेगी। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो वापस होने लगी है। ये बता रहे हैं कि कॉर्पोरेशन को किस तरह से चलाना है। लंबे समय से ये भी नहीं बता रहे हैं कि लंबे समय से ये सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स लिया करते थे कॉर्पोरेशन चलाने के लिए, और ये प्रथा कब तक चलती रहेगी, कब तक चलती रहनी चाहिए, ये भी नहीं बता रहे। लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो वापस ले लेना चाहिए। लोगों को इकोनॉमिकली वीक करने की ये साजिश है, ये लोग ये कह रहे हैं। और इस तरह की बातें आ रही हैं, इस पर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।